अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल। आज पाकिस्तान में लोग दो अहम महाज पर लड़ रहे हैं। वो दो अहम महाज या दो ऐसी कौन सी जंग है जिससे आज पाकिस्तान के लोग निबर्द आज़मा। नंबर एक, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, और नंबर टू, माशी अबतरी, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब आप ये कहेंगे कि ये मायूसी नंबर वन पे क्यों है, हालांकि तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, माशी हालात तंग होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये आपने मायूसी को नंबर वन पे क्यों रखा है? बताता हूं मैं। इसकी वजह ये है कि आप यकीनन माशी अबतरी, इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ वर्ल्ड अराउंड फिनोमेना, पाकिस्तान में ज़्यादा है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बेरोज़गारी हो रही है, बिजनेस श्रिंक हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डॉलर नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के अंदर रुपया अपनी कदर रोज़ अफजू खोता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, 17% इंटरेस्ट रेट हो गया है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, डिफॉल्ट होने के खतरात हैं, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो गए हैं और अपनी रिकॉर्ड कमी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन माशी हालात हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी बेहतर भी हो जाते हैं, कभी अच्छे भी हो जाते हैं। यकीनन आज के हालात बहुत तशवीशनाक हैं, माशी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस माशरे को, यहाँ के लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वो है मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। इतनी मायूसी कभी पहले देखी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में बड़े पुरआशोब दौर गुजरे हैं और बड़ी सख्त हालात गुजरे हैं, माशी तौर पर भी गैर मुस्तहकम रहा पाकिस्तान, सियासी तौर पर भी गैर मुस्तहकम रहा, बम धमाके हो रहे थे, कर्फ्यू लगते थे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी मायूसी नहीं थी जितनी आज नज़र आ रही है। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है कि आप कहीं चले जाइए, आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, आप टीवी देख लीजिए, आप कहीं अखबार खोल लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान कल दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान कल ख़त्म हो जाएगा। तो ये इतनी खौफनाक बातें लोग कर रहे हैं कि लोगों में माशी हालात को सहने का हौसला तो दूर की बात है, वो तो इस वक्त मरने मारने पे तुले हुए हैं। अब उसकी वजूहात पे हमें गौर करना चाहिए कि ये मायूसी की क्या रीजंस हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा ख़वातीन में, मर्दों में, बच्चों में, बड़ों में यकसा तौर पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा मायूसी की लहर फैली हुई है। अब उसकी वजूहात अगर मैं तलाश करता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि टीवी देखें, अखबारात देखें, सोशल मीडिया देखें, उसकी बुनियादी जो सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, सियासी बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे के नज़रियात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं या आप उसकी हिमायत करते हैं तो आपको अपोजिशन वाले ऐसे जेल पहुंचाने के दर पे रहेंगे या आपको मार देने के दर पे रहेंगे। हालांकि प्लान किसी के पास नहीं है। अगर आज जो लोग अपोजिशन कर रहे हैं कल उनको हुकूमत मिल जाएगी तो उनके पास भी कोई मसले का हल नहीं है, और जो आज हुकूमत में बैठे हैं कल वो अपोजिशन में पहुंच करके वो भी इनकी हुकूमत गिराने के दर पे ही होंगे। तो सियासी पोलराइजेशन बढ़ रही है, मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ गई है, हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गया है, हम किसी के फ़िरक़े, किसी की मज़हब की रवादारियाँ ख़त्म हो गई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे अंदर यही सबसे बड़ी वजह है जो मायूसी पैदा कर रही है, क्योंकि हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, अपना मुहासबा नहीं कर रहे हैं, कोई कंक्रीट प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा, ना हुकूमत बात कर रही है, ना ऑपोजिशन बात कर रही है, ना पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी एक फरीक बन गई है और उससे भी इतना मलाइन किया जा रहा है कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स अगर आप देखें
तो अल हफीज़ अल अमान, इस सूरत हाल में जबकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ चुका है, लोगों का मायूस होना बहुत खतरनाक अलामत है। इकोनॉमिक क्राइसिस की रीजंस जेन्युइन हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान में आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन बिगड़ चुका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा डीप क्राइसिस आ चुका है, पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्ज़ों का दबाव बढ़ता जा रहा है और अदायगियों का दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साथ आईएमएफ और मल्टीलेटरल एजेंसीज बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि पाकिस्तान उनके फिस्कल मेजर्स नहीं ले रहा, पाकिस्तान रेवेन्यू टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट इकॉनमी बनती जा रही है, एक्सपोर्ट करना और पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूसिंग इकॉनमी नहीं हो पा रही है। इवन आपकी जो एग्रीकल्चर है वो इतनी अच्छी आउटपुट नहीं दे पा रही। आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, आप दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, आप प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लामहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ रही है। डॉलर को पर लग गए हैं, डॉलर 250 से 350 हो चुका है और मिल नहीं रहा डॉलर ओपन मार्केट के अंदर। एलसीआं बैंकों में नहीं खुल रही, कंटेनर के कंटेनर बैंक पोर्ट्स पर पड़े हुए हैं, डैमरेज बढ़ रहा है, इंपोर्टर परेशान है कि किस तरह से ये हालात गुजरेंगे। अगर आईएमएफ कर्ज नहीं देगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे। माशी तौर पर बिजनेस एक्टिविटी श्रिंक हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, रोजगार के मौके घट रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, डकैतियां हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है इसी वजह से। और अब बम धमाके पेशावर में अभी हालिया दिनों में जो हुआ बहुत अफसोसनाक, 100 के करीब इंसानी जानें चली गई। तो दीज सिचुएशंस आर वेरी अलार्मिंग और यही है मायूसी की रीजन। अब मायूसी से बचे कैसे? सबसे पहले मायूसी से बचे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जी जनाब, तो मैंने बताया कि 2 महाजों पर इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को लड़ना पड़ रहा है। एक मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरी इकोनॉमिक क्राइसिस की सूरत हाल है, माशी अबतरी की सूरत हाल। तो जनाब अब आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि इससे आपको निबर्द आजमा कैसे होना है, इससे आपको लड़ना है। नंबर 1, स्टॉप वॉचिंग टीवी। टीवी देखना बंद कर दीजिए भाई, खास तौर पे शाम 6-7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के जो टॉक टाइम्स हैं, टॉक शोज हैं, इनको देखना बंद कर दीजिए। बाखबर रहने का अगर बहुत शौक है आपको तो रात 9 बजे 10 मिनट खबरनामा देख लिया करें बस, जो पहले किसी ज़माने में पीटीवी पे देखा करते थे। बस इससे ज़्यादा टीवी मत देखें। हाँ, टीवी देखें, कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, कोई सीखने की कोई चीज़ आ रही है, कोई समझने की चीज़ आ रही है, इवन आपको कोई एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी देखनी है तो वो देख लीजिए, मगर खुदारा इन टॉक शोज से परहेज कीजिए। नंबर 2, सोशल मीडिया। अब जाहिर है इससे कैसे बचें भाई, सोशल मीडिया से, ये तो हर वक्त हाथ में, हर वक्त बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है। तो यहां पर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शामिल हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अगर कोई सियासी मलाखड़े हो रहे हैं, कोई सियासी महाजाराइयां हो रही हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहां पर इस किस्म के लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, एक दूसरे को लालतान कर रहे हैं, कोई इमरान खान को सुना रहा है, कोई पीटीआई वाला जो है ना मुस्लिम लीग नून को गालियां दे रहा है, तो खुदा के लिए इन ग्रुपों से जान छुड़ाइए, एग्जिट मारिए अपने आप को वहां से फौरन, या उसको म्यूट कीजिए, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है। सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है, इससे बाहर निकलिए। नंबर 3, टॉक्सिक लोगों से, वो लोग जो नेगेटिव माइंडेड हैं, जो जहर लेके घूम रहे हैं अपने दिलो दिमाग के अंदर, जबान के अंदर, उनसे दूर हो जाइए, उनको अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। खुदा के वास्ते उन टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव माइंडेड पीपल से जान छुड़ाइए। वो ना खुद काम करेंगे ना आपको काम करने देंगे। हर वक्त रोना धोना कि जनाब ये इतना महंगा हो गया है, अरे भाई वो उसके मसले हैं, अरे भाई वो क्या हो रहा है, अरे हर आदमी बुरा है उनकी नज़र में, हुकूमत बुरी है, सब्जी वाला बुरा है, गली का चौकीदार बुरा है, खाकरो बुरा है, हर आदमी उनकी नज़र में बुरा है। इनसे जान छोड़ाइए। ऐसे नेगेटिव माइंडेड अनप्रोडक्टिव लोगों से के साथ उठना बैठना तर्क कर दीजिए, उनसे रास्ते जुदा कर लीजिए। नंबर 4 सबसे अहम है,
वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में मुहावरा है, हेल्थ इज वेल्थ, उर्दू में कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बजाय इसके कि आप उन टॉक्सिक लोगों के साथ बैठे अपना वक्त ज़ाया करें, टाइम खोटा करें। आप 40 मिनट रोज़ाना वॉक करें सुकून से, हेडफोन लगा लें, कोई गाना लगा लें, कुछ नहीं सुन रहे, तस्बीह पढ़े, अच्छी बातें सोचें और वॉक करें। आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी अहम बात, साथ साथ आप घर का सादा खाना खाएं, बाहर के खाने से गुरेज करें, इससे बचत भी होगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। नंबर 5, भाई ये बहुत आसान है कहना कि बचत करो, यानी कि बचत करो यार, कट योर एक्सपेंडिचर्स, सेव मनी, ये सब बातें बहुत आसान है। कहाँ कहाँ बचत करें? जो खड़े हुए हैं खर्चे वो तो देने ही है, लोगों को बिजली का बिल बढ़ देना है, घर का किराए में अगर रहते हैं किराया देना है, गैस का बिल देना है, मोबाइल टेलीफोन वाईफाई के बिल्स देने हैं, बाहर निकलना है तो पेट्रोल गाड़ी पे खर्च होगा, किराया भाड़ा लगेगा, स्कूल की फीसें, कॉलेज की फीसें, यूनिवर्सिटी की फीसें हैं, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, इनसे कैसे बचा जाए? तो भाई इस बचत के लिए 2 जगहों पर बहुत एहतियात कीजिए। नंबर 1, अपने घर में बिजली का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड कीजिए, एहतियात से खर्च कीजिए। जिस कमरे में बैठे हैं वहीं लाइट और पंखा चलाइए, और बाहर आते जाने में गैर ज़रूरी आमदोरफ्त से आप एहतियात कीजिए, यानी कि एनर्जी को सेव कीजिए, फ्यूल को बचाइए, चाहे वो तवानाई बिजली की सूरत में आपको मिल रही है, पेट्रोल की सूरत में बच रही है, सीएनजी की सूरत में बचा सकते हैं, बचाइए उसको। नंबर 6, बड़ी अहम बात है और बड़ी अहम बात है ये, घर के तमाम लोग कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अंदर, यानी कि सब लोग काम काज करें। सबसे अहम, ख़वातीन को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे आना चाहिए और उन्हें कोई हुनर भी सीखना चाहिए साथ साथ। अगर वो हाउस वाइफ है और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही तो वो दिन में 2 घंटे निकाल करके कोई हुनर सीख सकती हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री में भी मिल रहे हैं, आप वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा जो 12 साल से वो जायद के बच्चे हैं, 11-12 साल की उम्र से जायद के बच्चे, उनको अपनी तालीम के साथ साथ लाजमी है कि कोई हुनर सिखाएं, कोई स्किल सिखाएं। आज के दिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे ये नहीं आता तो वो काम ही करना नहीं चाहता, वो सीखना ही नहीं चाहता। इसलिए कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, इंटरनेट पे हर चीज़ मोबाइल, गूगल आपको हर चीज़ में गाइड कर रहा है, यूट्यूब पे बेशबहा वीडियोस पड़ी हुई हैं जिससे आप कुछ भी सीखना चाहें सीख सकते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है, चाहे वो म्यूज़िक की तरफ है, सिंगिंग की तरफ है, पेंटिंग की तरफ है, राइटिंग की तरफ है, इवन कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर कैसे बनाया जाता है, कपड़ा कैसे बुना जाता है, हैंडीक्राफ्ट कैसे बनाई जाती हैं, हर चीज़ आप सीख सकते हैं। बस आपको विल होनी चाहिए और आपको हुनर सीखने का जज्बा पैदा करना है और अपने टाइम को मैनेज करके कुछ ना कुछ सीखना है। इससे आप अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग क्रिएट करेंगे और घर के लोग, दीगर लोग भी वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। दूसरी अहम बात, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज ढूंढें, इजाफी आमदनी के जराए तलाश कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कोई और काम करते हैं, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी बिजनेस में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, किसी ख़ास तौर पे जो लोग जॉब करते हैं, तो उनको चाहिए कि साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकाल के एक बिजनेस डेवलप करें, साइड बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा ही सही, उसको डेवलप करना शुरू करें, ताकि एक टाइम के बाद आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होगी और आप खुदा ना खास्ता अगर जॉब का क्राइसिस आता है तो आपका एक बिजनेस खड़ा हो रहा होगा जिसमें आप फुल टाइम मेहनत करके उसको फ्लरिश कर सकते हैं और आमदनी का जरिया तलाश कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, दोस्तों को जिंदा रखिए, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म मत कीजिए, उनकी खबरगिरी कीजिए और एक हो सके तो एक दूसरे की मदद ज़रूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मायूसी और इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और उसको शेयर करें हर बात को। बहुत शुक्रिया।